हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं आज भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत ही गहरा से 10 मिनट शो में, यानी 10 मिनट में आज आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का जो भी डाउट है पूरा मतलब गहरा से मतलब ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आज तक नहीं रहेगा। अब से लेकर जब कोई भी एग्जाम में अगर भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आएगा तो आपको विश्वास मानिए कि आपको क्वेश्चन यहाँ से भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से फंसने नहीं फंसेगा। ये फुल गारंटी लेते हैं, इसे समझाएंगे। बस 10 मिनट आप लोगों को देना है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो शुरू से लेकर अंत तक इसको जरूर देखिए कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या चीज़ है। तो अब बिना समय बर्बाद करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तब आते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पहले भौतिक परिवर्तन समझना है जो अपना मूल अवस्था में लौट आवे उसे भौतिक परिवर्तन, और जो अपना मूल अवस्था में नहीं लौट पाए उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो अपना मूल अवस्था मतलब जो रिटर्न चला गया, जैसे यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से फिर यहाँ आना। जैसे मूल अवस्था में जैसे कोई ट्रेन है कि यहाँ से पटना से कोलकाता गई और फिर कोलकाता से फिर पटना चल आया, तो कौन अवस्था? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जो अपना मूल अवस्था में लौट आवे, भौतिक परिवर्तन। उसको पूरा एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके सामने। फिर आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या कहता है? तो रासायनिक परिवर्तन में जो अपना मूल अवस्था में नहीं लौटे, जो अपना मूल अवस्था में नहीं लौटे वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे जो मतलब यहाँ से गया, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ गया, फिर वो अपना मूल अवस्था में नहीं लौटे। जैसे क्या चीज़ होगा? दूध है, दूध था, दूध से दही बना, दही से फिर दूध नहीं बन पाएगा। तो कौन परिवर्तन? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में इतना गहरा बता देंगे कि आपको हर एग्जाम में अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो हम फुल गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो समझिए, जो अपना मूल अवस्था में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जो अपना मूल अवस्था में नहीं आ पाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोनों याद हो गया? अभी दोनों को एग्जाम्पल पूरा बताएंगे। जो अपना मूल अवस्था में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन, जो अपना मूल अवस्था में नहीं आ पावे वो रासायनिक परिवर्तन। तो पहला आते हैं भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। जैसे बर्फ़ देखे होंगे, जो फ्रिज में बर्फ़ रहता है, बर्फ़ से पानी का बनना, बर्फ़ से पानी का बनना। तो जो अपना मूल अवस्था में आया कि नहीं, फिर चाहेगा तो पानी से फिर बर्फ़ जम जाएगा। तो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्या है कि जो अपना मूल अवस्था में आ रहा है, अभी क्या चीज़ था? बर्फ़ से कौन चीज़ बन गया? पानी। फिर देखो पानी से बर्फ़ का बनना कौन चीज़ कहलाएगा? तो फिर अपना मूल अवस्था में आ गया कि नहीं, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी। तो कौन अवस्था में आ गया? जो अपना मूल अवस्था में आ गया। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या चीज़? तो लकड़ी का जलना, जल गया। जहाँ जलना आ गया कोई भी चीज़, लकड़ी जब जल गया तो क्या चीज़ हो गया? छाई बन गया। छाई बनने के बाद में फिर लकड़ी में आएगा नहीं, तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो अपना मूल अवस्था में नहीं आ पावे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझे कि लकड़ी का जलना, कोई भी चीज़ जल जाएगा तो फिर अपना, फिर जैसे लकड़ी था तो लकड़ी जो जल गया फिर अपने मूल अवस्था में आएगा, फिर लकड़ी बन पाएगा नहीं, तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये समझ गए? ये भी समझ गए। अब आते हैं घी का पिघलना। घी है, घी ठंडा के समय में जम गया, ठंडा के समय में जम गया, उसको क्या चीज़ करेंगे? तो उसको टेम्परेचर में तापमान देंगे तो पिघल जाएगा। फिर एक आध दो दिन के बाद फिर जम जाएगा। तो जब पिघल रहा है जम रहा है, पिघल रहा है जम रहा है, कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कहीं फिर अपना मूल अवस्था में आ रहा है, फिर पिघल रहा है, फिर जम रहा है, तो अपना मूल अवस्था में घूर के आ रहा है कि नहीं, कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। घी का पिघलना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। फिर देखिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही में बदलना। तो दूध से दही का बनना या बदलना, बदलना या बनना, समझ गए? तो दूध से दही का बनना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूध था, दूध से दही में बदला, दही से फिर दूध में नहीं आएगा, रिटर्न आ पाएगा नहीं, तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूध था, दूध से दही में बदल गया, फिर दही से दूध में आएगा नहीं, तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब पूछेगा दूध और दही में क्या अंतर है? तो दूध का, अब पूछेगा दोनों का रंग तो सफ़ेद होता है, सही बात है। इसका जो स्वाद रहता है मीठा रहता है, लेकिन जो दही रहता है वो खट्टा होता है, स्वाद में चेंज आ गया है उसमें। जो अब पूछेगा दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो कौन सी पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? उसके बाद में फिर हम बताएंगे लास्ट में दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिर अब आगे आते हैं। तो बच्चा का भुलाना, जैसे बच्चा भुला गया तो फिर संभावना बनता है कि बच्चा मिल जाएगा। बच्चा भुला गया फिर बच्चा मिल जाएगा, लेकिन बच्चा कोई मर गया तो कौन चीज़ हो जाएगा?
तो कोई पूछ देगा कि बच्चा का मरना कौन सा हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन। जो मर गया वो कभी मिल नहीं सकता, अपना मूल अवस्था में नहीं आ सकता था, कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चा अगर भुला गया, जैसे हिसुआ पटना कहीं भी भुला गया, तो बच्चा मिलने की संभावना है कि बच्चा मिल जाएगा, तो कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो अपना मूल अवस्था में आ सकता है। जब भुला गया तो वो अपना घर आ सकता है, तो कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं तो कोई आदमी मर गया, फिर दोबारा फिर नहीं मिल सकता है, तो कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दोनों समझ गए, भौतिक और रासायनिक। अब आते हैं भोजन का पचना। भोजन, अब देखिए यहाँ था बच्चा का भुलाना, कौन, भौतिक परिवर्तन। फिर भोजन का पचना, भोजन आप खा लिए, भोजन खा लिए, तो भोजन खाने के बाद पच गया, पचने के बाद फिर वो रिटर्न भोजन में, जैसे चावल खाएं, चावल खाने के बाद 2 से 3 घंटा में, फिर 4 घंटे में पच जाता है, तो पचने के बाद फिर भोजन बन पाएगा, नहीं, कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कहा है कि भोजन पचने के बाद कौन चीज़ अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाता है, इसलिए फिर अपना मूल अवस्था में नहीं आ सकता, तो कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब फिर देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, दो यहाँ पे आता है क्वेश्चन को, मोमबत्ती का पिघलना पूछेगा तो पिघल गया तो फिर जम जाता है, जब ऐसे करके जब देखिएगा दिवाली में करते हैं, जैसे करता है तो जब देखिएगा जम जाता है, जब जम जाता है तो उसमें आग लगेगा तो फिर से वो पिघल जाएगा, जल जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। तो फिर मोमबत्ती का पिघलना पूछेगा तो भौतिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती का जलना, देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का अगर जलना जलना का देगा तो रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई भी चीज़ में अगर जलना आ गया तो रासायनिक परिवर्तन, कोई भी अगर चीज़ जल जाएगा तो फिर रिटर्न वो अवस्था में नहीं आ पाएगा, इसलिए कौन चीज़, तो रासायनिक परिवर्तन। अगर पूछेगा मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं बच्चा का बेहोश होना। अब पूछेगा बच्चा का बेहोश होना, अगर बच्चा बेहोश हो गया तो जरूरी है कि होश में आएगा, संभावना बनता है कि होश में आएगा, तो कौन परिवर्तन, काहे कि बेहोश हो गया मतलब गुम हो गया, तो मतलब बेहोश हो गया, फिर वो आ जाएगा अपना होश में, तो कौन चीज़, भौतिक परिवर्तन। जो अपना मूल अवस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन, यानी बच्चा का बेहोश होना कौन चीज़, भौतिक परिवर्तन। फिर पूछेगा लोहा, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगने के बाद फिर वो लोहा में नहीं बदल पाएगा, तो लोहा में जंग लगा, तो जंग जो छुड़ाएंगे, जंग जंग फिर लोहा में बदलेगा नहीं, तो कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जब गांव घर में आता है लोहा वोहा खरीदने के लिए, देखिएगा लोहा लेगा और कस कस के पटकेगा, काहे कि लोहा जब लगने के बाद उसमें वजन बढ़ जाता है, इसीलिए उसको पटक देता है। लोहा मतलब जंग का अलग और लोहा अलग, तो जंग का अलग हो जाएगा, उसको नहीं लोहा मतलब कम उसका वजन होगा, इसीलिए उस लोहा को कौन करता है, पटक देता है। तो लोहा में जब जंग लगता है तो जंग लगने के बाद लोहा में वजन का बढ़ जाता है, तो लोहा में जंग लगने पर वजन क्या होता है, तो वजन में वृद्धि होता है। तो लोहा पर जंग लगना कौन परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। फिर सब्जी का बनना, कोई भी सब्जी है, जैसे आलू ने तो बैगन लिए, पूरा मतलब अभी मतलब सबसे पूरा है उसको काट के उसको सब्जी बना दी, सब्जी बनने के बाद क्या चीज़ फिर रिटर्न बन पाएगा, मतलब रिटर्न, तो नहीं, तो कौन परिवर्तन, सब्जी का बनना कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक समझ गए होंगे। हमको लगता है आप लोग विश्वास मानिए कि यहाँ तक अगर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा। अब ऐसे एग्जाम्पल मतलब विभिन्न प्रकार के और पूछ देगा तो आप लोगों के यहाँ से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से कोई डाउट आया होगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक रहने दीजिए, रहने देते हैं। उसके बाद में आप लोग अगर कोई दोस्त है तो उसको साथ शेयर कीजिए और बोलिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रत्येक दिन हर टॉपिक पर आप लोगों को मिलते रहेगा। यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद।